अगर आपने कुछ 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की ली थी फोमो में आके और आज उसका प्राइस डेप्रिशिएट हो गया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी वैल्यू, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है और आपको प्रॉपर्टी कहां पर लेनी चाहिए और किसी भी नए बिल्डर या फिर नए चैनल पार्टनर के हाइप बनाने से आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और होम फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फोमो में आके क्या होता है कि जो नए नए चैनल पार्टनर्स होते हैं, ये आपको पैनिक क्रिएट करते हैं, बिल्डर की झूठी हाइप बनाते हैं और फेक प्रॉमिस करके आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कमीशन के लिए। बट आप उस प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से बहुत सारी चीजें ध्यान में रखें, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भी लिक्विड एसेट बना सकते हैं। अभी लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट वो होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो या फिर आपके पास अगर आप कोई भी एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए कैश हो, यानी कि आप अपना एसेट देके जल्दी से या तो कैश ले लीजिए या फिर बैंक में आप अमाउंट जमा कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इमरजेंसी आए तब भी आपके पास कैश या फिर बैंक में पैसा हो। और हम सब जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी इलिक्विड एसेट है, यानी कि उसको बेचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप कैसे उसको आप अच्छी तरह बेच सकते हैं और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी को एक लिक्विड एसेट बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट से। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी प्राइम लोकेशन। जी हाँ, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि वो किस लोकेशन पर है। लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो गुरुग्राम में है, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग है, बेस्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, ट्रेंडिंग है, बेस्ट है। तो आप प्रॉपर्टी लेने से पहले ये देखिए कि उसकी लोकेशन क्या है, मार्केट को अच्छे से समझिए और ट्रेंड में आइए। इससे क्या होगा कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी आप बेचने वाले होंगे या कुछ साल बाद, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट। ये राइट टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों? तो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्री लॉन्च या फिर आप ले रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको कहते हैं हम राइट टाइम। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि लाइक जो प्राइस है वो प्री लॉन्च है ना, तो जो प्री लॉन्च का जो प्राइस होगा वो ऑलरेडी कम होगा लॉन्चिंग प्राइस से। सपोजिटली अगर आपका जो लॉन्च प्राइस आने वाला है, जो कंपनी क्लेम कर रही है, आपको कोई बिल्डर चैनल पार्टनर बता रहा है कि ये आएगा 17,500-15,000 का, तो आपको प्री लॉन्च में वो प्राइस 9,000, 10,000, 11,000 का पड़ सकता है अगर आप प्रॉपर्टी सही टाइम पे ले ले तो। और अगर आप सही टाइम पे प्रॉपर्टी लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, तो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो तो होगा ही होगा। तो अगर आप रेंट पे भी देने जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप राइट टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप शॉर्ट टर्म एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि चलो जब सुपर स्ट्रक्चर बना, आप निकल गए, आपने जो अपने बिल्डर से, चैनल पार्टनर से क्लियर कर लिया, तो आपको उसके बाद भी प्रॉफिट आएगा ही आएगा। या फिर आप कुछ टाइम रुक के लॉन्ग टर्म आप होल्ड दिखा के मैक्सिमम गेन्स पा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आप देख रहे हैं, ड्रीम हाउस है, इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है रेंटल इनकम। आई नो रेंटल इनकम सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको 30 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख के अंदर आपको रेंट आ ही जाएगा आपकी खुद की प्रॉपर्टी का। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो इतने डाउन चले गए हैं, यानी कि जब प्रॉपर्टी के रेट डाउन चले गए हैं तो फिर रेंट भी सपोजिटली कम हो गया है। तो आपने जो पहली चीज है मैंने बताई थी आपको, अच्छी लोकेशन में आपने घर देख लिया, वेल एंड गुड। दूसरी, सही टाइम में इन्वेस्ट कर लिया, वेल एंड गुड। अब क्या है, अगर आप ये दोनों चीजें आपने सही करी हैं तो आपकी रेंटल इनकम भी अच्छी तरह बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, और जब कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है तो आपकी रेंटल इनकम भी साथ साथ बढ़ेगी। और आपकी हाई रेंटल इनकम में आपकी जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज्यादा होल्ड ऑन होगी, और उसके बाद आप और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है लोन एंड मॉर्टगेज। यानी कि आप प्रॉपर्टी को आपको बेचना नहीं है पूरा
अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को लोन के अगेंस्ट रख सकते हैं। आप अगर आप कोई भी इमरजेंसी, आपको कुछ बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लोन पे रखिए। आपको वो सेल नहीं करनी है, वो नहीं बिकेगी। जब भी आप एक अच्छा अमाउंट ले सकते हैं बैंक से। अब उसमें क्या होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह है, ठीक है, और आपने सही इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको जो उसका लोन का जो प्राइस है, जो अमाउंट है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चारों की चारों चीजें याद रखिए। पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो का, और वो ये है एक अच्छा चैनल पार्टनर ढूंढना। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बहुत सारे नए चैनल पार्टनर आते हैं, वो हाइप क्रिएट करते हैं और क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि हमें क्लाइंट को एक अच्छा यूनिट सेल करना है, ना कि ना बस अपने आप को सब सोल्ड आउट करके दिखाना है। तो अगर आप किसी एक अच्छे चैनल पार्टनर के पास जाएंगे, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, आपको अच्छे से बता पाएगा क्या सही है क्या गलत है, और सारी चीजें ऑन टेबल आपके सामने रख पाएगा। और आप भी पैनिक में आके या फिर फोमो में आके बाय आउट नहीं करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, और बाद में आप नहीं पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह लेते हैं, अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ एक असेट नहीं होता, एक टूल बन जाता है आपकी वेल्थ ग्रो करने का, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो आप ऐसे ही ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखिए। ये 5 के 5 पॉइंट्स आप हमेशा कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं, हमेशा आपको चेकलिस्ट बनानी है और नोट डाउन करके रखना है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता जाऊंगा ओनली ऑन होमफ्लिक्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस पे जानना है, कौन सी वीडियो चाहिए, या फिर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।